एक बहुत कॉमन क्वेश्चन जो मेरे से बार बार पूछा जाता है कि मुझे साइबर सिक्योरिटी में पढ़ना स्टार्ट करना है, मुझे साइबर सिक्योरिटी पढ़नी है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ। एक स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मिल पाता। इंटरनेट पे इतना सारा कंटेंट अवेलेबल है, तो मुझे ये समझ नहीं आता कि मैं पढ़ना स्टार्ट कहाँ से करूँ। तो इससे पहले मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि मैं आगे चल के इस वीडियो में मैं स्कॉलरशिप प्रोग्राम की बात करने वाला हूँ, जो कि आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है और इस टॉपिक से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है, स्टार्टिंग पॉइंट इन साइबर सिक्योरिटी। तो इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप उस स्कॉलरशिप प्रोग्राम का फ़ायदा ले पाओ, ठीक है, आपके लिए वो बेनिफिशियल होगी। तो टॉपिक पर अगर मैं वापस आऊँ तो इसमें मैं यही कहता हूँ, जनरली जब भी मेरे से लोग ये सवाल पूछते तो मैं सीधा सा यही जवाब देता हूँ कि स्टार्ट विद माई नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग प्लेलिस्ट। बट सही में क्या ये सबके लिए स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है? तो अगर मैं इसका एक शॉर्ट आंसर बोलूं तो नो, लेकिन अगर मैं इसका एक लॉन्ग आंसर बोलूं तो इट डिपेंड्स। बिकॉज देखो, हर कोई एक डिफरेंट फेज पे होता है, ठीक है। किसी को काफ़ी नॉलेज होगी, किसी को बिल्कुल बेसिक्स भी नहीं आते हो। अब जिसको काफ़ी नॉलेज है उसके लिए ये प्लेलिस्ट किसी काम की नहीं है, उसके लिए हेल्पफुल नहीं होगी, क्योंकि उसको पहले से ही ये सब नॉलेज है ना। लेकिन अगर कोई बहुत ही ज़्यादा बिगनर है तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि आपको बिल्कुल बेसिक से बताया तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। तो मेरा कहने का सीधा सा इतना मतलब है कि किसी के लिए कोई कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता, ठीक है। और अपना एक स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढना बंद कर दो। इससे बढ़िया आपको जो भी रिसोर्स मिल रही है आप उसको पढ़ना स्टार्ट कर दो, वही आपका स्टार्टिंग पॉइंट बन जाएगा। स्टार्टिंग पॉइंट को ढूंढने मत बैठो, स्टार्टिंग पॉइंट को खुद बनाओ, ठीक है। अब हमारा जो मेन टाइम होता है वो किसमें निकल जाता है? रिसोर्सेज को ढूंढने में, इंटरनेट पे, क्योंकि उसमें भी टाइम लगता है, उसमें काफी टाइम वेस्ट हो जाता है। तो उससे बढ़िया होता है हम किसी कोर्स को ले लें। कोर्स ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि वो पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में होता है ना, तो हमारे को ढूंढने की मेहनत नहीं करनी पड़ती, सारा कंटेंट आपको मिला हुआ होता है, आपको बस पढ़ना है उसको, है ना। तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो अगर मैं बोलूँ मेरे पास आप लोगों के लिए ऐसा ही एक परफेक्ट कोर्स है, जो कि है पीजी प्रोग्राम इन साइबर सिक्योरिटी बाय राइज। तो सबसे पहला मेन क्वेश्चन आएगा, राइज कौन है? सो राइज इज ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो इनके अपने काफ़ी सारे पीजी प्रोग्राम हैं, जिनमें से ही ये एक साइबर सिक्योरिटी स्पेशलाइज्ड पीजी प्रोग्राम है। तो इस प्रोग्राम में खुद आपको जो एक्सपीरियंस लोग हैं इंडस्ट्री में, वो खुद आपको पढ़ाते हैं विद रियल लाइफ सिनेरियोज। और अगर मैं इसको साइड भी रख दूं तो एक कोर्स में सबसे मेन चीज होती है कंटेंट, है ना। कंटेंट सबसे मेन होता है। तो अगर मैं कंटेंट की बात करूं तो इंडस्ट्री में इस समय सबसे ज्यादा जो डिमांड में चीजें हैं वो सब आपको पढ़ाई जाती है, लाइक क्लाउड सिक्योरिटी, फॉरेंसिक्स, मालवेयर एनालिसिस, एथिकल हैकिंग, जो भी आप सोच सकते हो, जो भी चल रहा है आजकल इंडस्ट्री में, वो सब आपको पढ़ाया जाता है। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि एक पूरा बंडल है कोर्स का, क्योंकि ये सब अपने आप में अलग अलग कोर्स है। अगर मैं बात करूँ फॉरेंसिक्स अलग हो जाएगा, क्लाउड सिक्योरिटी, लेकिन ये सब एक ही जगह पढ़ाया जाता है आपको, तो सबसे बढ़िया बात होती है। लेकिन अगर आप अभी से इनसे इंप्रेस हो गए तो अभी डन नहीं हुआ है, अभी मैं मेन चीज बताता हूँ आप लोग। जब आपका ये सब पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑफर दिया जाता है कि आपको इंटर्नशिप करनी है या फिर आपको कोई रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पे काम करना है, ये आपकी चॉइस होती है। जब वो भी कंप्लीट हो जाता है उसके बाद इनका अपना रिक्रूटमेंट राउंड होता है, ठीक है, जिसके अंदर मोर देन 500 बिग एमएनसीज आते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग सम टेक जाइंट्स लाइक माइक्रोसॉफ्ट हो गया, आईबीएम हो गया, विप्रो हो गया, एलजी हो गया, ये सारे आते हैं, ठीक है। और उसके बाद वो आपको हायर करते हैं। अब मेन चीज आती है कि भाई हम हायर होंगे, हमारे को पता कैसे है कि भाई ये सही में हायर कराते हैं? तो इनका जो हायरिंग परसेंटेज है वो 97% है, यानी कि 97% ऑफ द स्टूडेंट्स आर सेलेक्टेड, ठीक है। तो आप सोच सकते हो कितना बड़ा परसेंट है, मतलब आप समझ सकते हो आप हो ही जाओगे, ठीक है। अब ठीक है, वो आपको पढ़ाएंगे, वो कंपनीज को भी ले आएंगे, इंटरव्यू निकालना तो आपका काम है ना, वो तो आप करोगे। तो उसके लिए भी आपको हेल्प करते हैं, ये आपको मॉक टेस्ट के थ्रू प्रिपेयर कराते हैं कि आप कंपनीज में फेस कैसे करोगे, चाहे टेक्निकल राउंड हो, इंटरव्यू हो, आपको रिज्यूम कैसे अच्छा बनाना है, कैसे प्रेजेंटेबल ज्यादा बनाना है, वो सब में आपकी हेल्प करते हैं। तो ओवरऑल आप पे पूरा ध्यान दिया जाता है, आपको पूरा प्रिपेयर करा जाता है कि आपको इंडस्ट्री में एक अच्छी नॉलेज भी हो और अच्छी जॉब भी मिल जाए। तो मैं स्टार्टिंग में जिस स्कॉलरशिप प्रोग्राम की बात कर रहा था वो एक्चुअली में इसी की बात थी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप भी दी जाएगी, ठीक है। तो ये सिर्फ मेरे चैनल के जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए है, मेरे चैनल पे हो रहा है, ठीक है, और ये लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है। तो राइज के जो लोग हैं वो आपकी प्रोफाइल को एसेस करेंगे और उसके बाद डिपेंड करेगा कि आपको वो कितनी % स्कॉलरशिप देंगे, ठीक है। सबके लिए अलग होगी, आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है तो शायद आपको ज़्यादा मिले, ठीक है। सो मैं सबको रिकमेंड करूंगा कि इस फॉर्म को ज़रूर भरें। और जैसा मैं शुरू से कह रहा था कि अगर आप लोग अपने स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढ रहे हो, है ना, आप इस फील्ड को एक्सप्लोर करना चाहते हो या आप इस फील्ड में बिगनर हो, तो मैं जरूर रिकमेंड करूंगा कि आप इस कोर्स को ज्वाइन करो। तो जो स्कॉलरशिप वाला लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके दे दिया है, उसे जाके भरो। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं भरना, 4-5 फील्ड्स आपको भरनी है, ठीक है। अपना फ़ोन नंबर, ईमेल एंड वर्क एक्सपीरियंस वगैरह भरना है। उसके बाद वो खुद आपको कांटेक्ट करेंगे, आपकी प्रोफाइल देखेंगे और उसके बाद आपको स्कॉलरशिप ऑफर होगी। तो ये लिमिटेड टाइम के लिए और सिर्फ आप लोगों के लिए, तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूंगा कि नीचे जाके आप इसको फिल आउट कर दो।
सो नाउ टू समराइज, जितना ही मैंने कहा है इस वीडियो में, मैं सिर्फ आप लोगों को इतना बोलना चाहता था कि डोंट वेस्ट टाइम इन फाइंडिंग योर स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, मेरे पे लोग आते हैं, मैसेज करते हैं, और अगर वो मैसेज कर रहे हैं तो ज़रूर वो ये सोच रहे होंगे कि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, वो रिसोर्सेज इकट्ठा कर रहे होंगे। तो मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूँ ऐसा मत करो, क्योंकि मैं काफ़ी लोगों को देखता हूँ बुक मार्क लगा के रखी हुई है बहुत सारी चीज़ें, और फिर वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो जितना टाइम आप उन लिंक्स को ढूंढने में लगा रहे हो, ठीक है, जिनको भी आप बुक मार्क कर रहे हो, उतने टाइम में अगर आप पहला लिंक पढ़ लेते तो आपको काफ़ी नॉलेज मिल गई होती। तो इस चीज़ में टाइम वेस्ट मत करो, सीधा पढ़ना स्टार्ट करो। क्रिएट योर ओन स्टार्टिंग पॉइंट, किसी का कोई कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बेनिफिशियल लगी हो, आप लोगों को स्कॉलरशिप बेनिफिशियल लगे। सो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड गुड बाय।